दुर्भाग्यजनक बात है। छत्तीसगढ़ के राजधानी में आदिवासी यदि आके देश और दुनिया भर के लोग एकत्रित होंगे तो इनको तकलीफ हो रही है। ये चाहते हैं कि आदिवासी लंगोटी पहने रहे, आदिवासी जंगल में रहें। ये इनकी मानसिकता है और वो इस बहाने उजागर हो रहे हैं। जहाँ तक कि आदिवासी नृत्य महोत्सव कराने में कोई अरबों रुपए खर्च नहीं हो रहे हैं, जिससे कर्ज लेना पड़े। और इन लोगों की जैसे नहीं कि जो कार्यक्रम कराए हैं पुराने लेखा जोखा देखेंगे, बहुत सारी बातें खुलेगी। मैं उन सब बातों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन दुर्भाग्य है कि आदिवासी के यदि हमारी छत्तीसगढ़ में पहचान है और उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ हो रही है, तो उसकी मानसिकता है। सर, इस साल देखिए उपचुनाव है, लोकसभा है, उपचुनाव विधानसभा चुनाव है और मैं उस विधानसभा में जिसमें राजा वीरभद्र सिंह जी यहाँ से मिले थे और उसके देहावसान के बाद वो सीट रिक्त हुआ। स्थिति तो अच्छी है, संभावनाएं भी हैं और साल भर बचा भी है वहाँ के चुनाव। और 2 दिन तक के उत्तर प्रदेश में विभिन्न सामाजिक संगठन और राजनीतिक लोगों से मुलाकात हुई। तो 3 दिन का एक कार्यक्रम रहा। सर, कल से आदिवासी नृत्य महोत्सव के अंदर 2 विधायकों, एक तो विनोद चंद्राकर का मामला कल आया है, उस पर मारपीट के आरोप लगा रहे हैं वहाँ के जो शराब कर्मचारी हैं, और दूसरा एक दलेश्वर साहू के यहाँ मामला है कि उन पर भी दबंगई का आरोप लग रहा है। मैं जानकारी ले लेता हूँ। और सर, ये यूपी की जिम्मेदारी आपको मिली है, इस यूपी की जिम्मेदारी मिली, इसमें रमन सिंह भी जो है योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। मिलना चाहिए और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनको कुछ जिम्मेदारी मिलना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ से बाहर जा ही नहीं पाते। सर, अमित शाह कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद अब तक के सफल से सफल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सर, केंद्र सरकार का आग्रह है कि खाद्य तेल के जो दाम बढ़ रहे हैं, स्टॉक सीमा राज्य तय हो चुकी है। क्या चीज? स्टॉक सीमा तय करने को कहा गया है, केंद्र की तरफ से आग्रह किया गया है खाद्य तेलों पर। क्या छत्तीसगढ़ सरकार विचार कर रही है इस पर? देखिए, 2 सवाल है। अमित शाह जी ने जो बातें कही ये उनका आकलन हो सकता है, लेकिन जब इतिहास समीक्षा करेगी तो देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी लागू किया, उसे देश में क्या प्रभाव पड़ा, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। जीएसटी जब लागू किया तब देश के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। और जब देश में वैक्सीन उत्पादन हो रहे थे और निर्यात कर रहे थे और यहाँ लगातार कोरोना में वृद्धि हो रही थी, उसको लोग समीक्षा करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि सबसे असफल और जुमलेबाज प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का नाम दर्ज होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। यहाँ तक कि तेल की बात है, तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। भारत सरकार तो इसी बात का तो विरोध है कि 3 काले कानून हैं, उसमें यही है कि आप जो स्टॉक करने के सीमा को आपने ख़त्म कर दिया है। कोई कितना भी स्टॉक कर सकता है, उसमें राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती जब तक कि उसका रेट दुगुना ना हो जाए। जब तक कि भारत सरकार भी कार्रवाई नहीं करे, वो निर्देशित करेगी। तो अब जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसको समाप्त कर दिया है, अब वो निर्देश दे रहे हैं। तो निर्देश आएगा तो देखेंगे उसके बाद क्या कार्रवाई करना है। थैंक यू।